एवरीवन, वेलकम बैक टू एमिट एजुकेशन। तो हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1, यानी हम देख रहे थे फॉर्मूलेस को रिवाइज कर रहे थे कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये है इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर क्या देख रहे हैं हम, पहले थोड़ा सा लास्ट का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो इसमें 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला जो होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां हम किसका यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। वो होती है आपके रॉ, तो रॉ इक्वल टू होता है dq अपॉन dv। तो यहाँ से dq की जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी आती है रो dv, यानी कि जहां पर भी हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे वहां पर dq के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, रो dv लिख देंगे। फिर है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू होता है dq अपॉन ds। ठीक, तो यहाँ से dq की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आएगी सिग्मा ds। फिर बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। ये होती है कि जैसे कोई वायर है, तो वायर के ऊपर क्या है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम लिखते हैं लैम्डा से। तो ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू हो जाएगी dq अपॉन dl। यहाँ से निकालेंगे हम dq की वैल्यू जो आपके निकल के आएगी लैम्डा dl। ओके, तो ये जो हमने यहाँ से dq की वैल्यू निकाली तीनों केस में, चाहे हम सरफेस की बात करें, चाहे लीनियर की बात करें, चाहे वॉल्यूम की बात करें, तीनों केस में निकालनी है। यहाँ से हमें dq की वैल्यू और किस में रखना है, अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में रखेंगे जो है हमारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्या लगाना, हमें समेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करें, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन लेना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिर्फ क्या लिया है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया, दैट इज dq। तो dq की वैल्यू को हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, लीनियर है, सरफेस है या फिर वॉल्यूम है। तो यहाँ से dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो इन दोनों फॉर्मुलेज में क्या करेंगे, हम dq की वैल्यू को रखेंगे और क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स था, यानी कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स निकल के आया था उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। आज क्या है, तो आज हम देखेंगे, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, अब इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करना क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या बता रहा है, हमें बता रहा है फोर्स के बारे में, ठीक है। तो हमें फोर्स ही फाइंड आउट करना, और फोर्स फाइंड आउट करके क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो हम सिंपल क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सिर्फ फॉर्मूले, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ाई तो कर ही ली होगी। अब हमें क्या चाहिए कि फटाफट से क्या हो जाए, फॉर्मूले का क्विक रिविजन हो जाए, तो ये उसी के लिए। तो ये आपका जैसे ये है लाइन चार्ज है, जैसे एक वायर है, वायर पर क्या प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक r पॉइंट पर जो कहां से, इसके सेंटर से y डिस्टेंस पर है, उस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, A इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। y क्या है, यहाँ पर सेंटर से उस पॉइंट P की डिस्टेंस है। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यानी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। फिर है दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग, कि जब हम रिंग की बात कर रहे हैं, एक रिंग है, जैसे मैंने कोई रिंग पहनी हुई है, तो इस रिंग में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस चार्ज के लिए हमें क्या निकालना है, इसके सेंटर से एक्सिस पर, ये जो सेंटर है इससे सीधा सीधा लेंगे हम, तो ये जो एक्सिस है, एक्सिस पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वही क्या करेंगे, जो डिस्टेंस ली हमने वो ले ली हमने x की, वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और जो ये रिंग है, रिंग का रेडियस क्या है, a है, और ये जो r डिस्टेंस है, r कौन सी है, जो हम यहाँ पर दो छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर करेंगे, dl एलिमेंट, क्योंकि हम ये क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल किसके थे, हमारे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। बट स्पेशल केस क्या है, इसके अंदर की जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर मच ग्रेटर देन a, यानी x क्या था आपका, वो जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, P पॉइंट। तो P पॉइंट जो है वो आपका क्या हो जाए, जो हमारी रिंग है, रिंग के रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, यानी वो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। तो क्या दिखेगा, अगर आप किसी रिंग को, जैसे ये मेरी रिंग है, आप इसको बहुत दूर से देखोगे तो ये कैसी दिखाई देगी आपको, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये कैसी दिखाई देगी आपको, बहुत दूर से पॉइंट जैसी दिखाई देगी, ना कि आपको रिंग दिखाई देगी। तो ये क्या होगा, जब ये जो पॉइंट P है बहुत दूर होगा, तब ये जो रिंग है ये कैसे बिहेव करेगी, लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो देखो यहाँ से जो फॉर्मूला
निकल के आया वो यही आया KQ/x², और ये हम नॉर्मली जो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है वो यही अप्लाई करते हैं KQ/r² या फिर KQ/x²। यहाँ पर x डिस्टेंस है तो x आ गया, अदरवाइज क्या जाता है r आ जाता है। तो इसका मतलब एक जो रिंग है, अगर रिंग का केस जो हम ले तो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं, अगर वो रिंग के रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, तो वो जो रिंग है कैसे बिहेव करेगी, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो यहाँ पे लिखा है दिस इज द सेम एज द फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इंडिकेटिंग दैट फॉर फार ऑफ एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट में जो आपने पॉइंट लिया है वो बहुत ज्यादा अगर दूर है, रेडियस से बहुत ज्यादा दूर है, तो क्या होगा, वो बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आपको पता ही, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जिनका क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को सिर्फ क्या है उसमें साइन में चेंज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को आप किसी डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलेगा। तो अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आपको दिया हुआ है कि -q चार्ज है और +q चार्ज है, 2a डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। अब इसी के लिए निकालते हैं हम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, जो चार्ज है, आइदर वन चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच के डिस्टेंस का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस तरीके से ये जो हमने P यहाँ लिखा है इसके डायरेक्शन को ये शो कर रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। और इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी होगी कूलाम इनटू मीटर। कूलाम इनटू मीटर क्या होगी, देखो चार्ज के लिए क्या लिखोगे आप, कूलाम, और 2a क्या है, डिस्टेंस ही है, 2 की तो यूनिट होती नहीं है, a क्या है, डिस्टेंस को बता रहा है, तो ये हो जाएगी कूलाम इनटू मीटर। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, कूलाम इनटू मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे से ये चीज है, ये आपसे डायरेक्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनमें पूछी जा सकती है। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे, या फिर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई भी इस तरीके के यूनिट पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है डाइपोल फील्ड। अब डाइपोल फील्ड क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने डाइपोल बनाया, ये जो डाइपोल है ये क्या करेगा, अपना एक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर चार्जेस है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसका भी कोई फील्ड होगा, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका भी क्या होगा, कोई फील्ड होगा। तो जब ये डाइपोल क्या करता है, अपने एक फील्ड क्रिएट करता है, तो उसे हम बोलते हैं डाइपोल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर, यानी एक्सिस पर ही कोई हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, उस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 1/4πε0 2kpr/r² माइनस a² का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, p कैप, यानी कि किसकी डायरेक्शन में होगा, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। और अगर हम बोलें कि एक्सियल पर ही, जैसे हमने रिंग के लिए लिया था कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई इनके बीच के डिस्टेंस से, तो क्या उस केस में हम क्या कर देंगे, a² को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उससे हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो 1/4πε0 2p/r³ और p कैप। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैंने लिखा E वेक्टर इक्वल टू kp 2kp/r³ और p कैप। पी कैप कौन सी डायरेक्शन है, पी कैप इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2kp/r³ और पी कैप, ठीक है। तो ये हो गया एक्सियल, और अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द राइट। अब राइट में ही क्यों होगी, लेफ्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, सिचुएटेड है, वो लेफ्ट में है, मतलब उससे जो हमारा P है P से बहुत ज्यादा दूर है, तो जो पास में होगा उसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा। पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पर इफेक्ट लगाएगा तो वो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों पास है। जैसे ही हम मतलब डिस्टेंस कम करते हैं चार्जेस के बीच की, तो फोर्स क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज में से, वो किसका लगेगा, पॉजिटिव चार्ज का लगेगा, इसलिए जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द राइट लगेगा। ओके, नेक्स्ट है, अब हमने निकाली है एक्सियल पर। अब एक्सियल के बाद में हम इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि सेंटर से, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, इसके सेंटर से क्या लें, कोई डिस्टेंस पर क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो यही रहेगा, -kp/r² प्लस a²/3/2। वहां पर जो फॉर्मूला था उसमें था r² माइनस a²/2, यहाँ पर हो गया r² - a²/3/2। ओके, और डायरेक्शन क्या रहेगी, वही सेम, किसके रहेगी, बीच में रहेगी, ठीक। अब जब वही सेम कंडीशन लेनी है हमें, जब जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, उनके बीच के डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में ये जो कंडीशन होती है हमारी, इसे बोलते हैं आइडियल डाइपोल।
आइडियल डाइपोल की कंडीशन हो जाएगी ये। तो आइडियल डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, माइनस KP अपॉन r क्यूब r कैप। तो इसका मतलब हमने देखा कि जो एक्सियल पर जो हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो है 2KP अपॉन r क्यूब, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर आ रहा है वो आ रहा है KP अपॉन r क्यूब। तो यहाँ तो नेगेटिव क्या शो कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। पहले पॉजिटिव आ रहा था, अब नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। बाकी हम इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो जो एक्सियल पॉइंट पर है, तो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे इक्वेटोरियल का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट निकल के आता है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉर्क। टॉर्क क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को किसी फील्ड के अंदर रखते हैं, जैसे यहाँ पर तो डाइपोल है, तो डाइपोल को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो डाइपोल है ये मूव करने लग जाएगा। कैसे होगा, ये मूव करने लग जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो ये जो मूव कर रहा है, इस मूव ये इसे क्या बोल रहे हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ से टॉर्क का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर, यानी ये भी क्या है, टॉर्क एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसमें हम अपने हैंड को मूव करेंगे और कर्ल से क्या बता लेंगे, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ लिया, अब इसका क्या देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, यानी काम कहाँ आता है, ये पढ़ तो लिया, काम की बात भी तो होनी चाहिए, काम कहाँ आएगा। तो जैसे हमारे जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो। तो ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। जैसे NaCl है, NaCl एक कंपाउंड है, तो उसमें Na प्लस चार्ज है, Cl चार्ज है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब दोनों पॉजिटिव तो पॉसिबल नहीं है, वो तो सिर्फ सिंपल क्या हो जाएगा, फिर आयन हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 टाइप के चार्जेस हैं, जहां भी 2 टाइप के चार्जेस आ गए, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, वहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाएगा। तो ये सारा उन्हीं मॉलिक्यूल से रिलेटेड होता है, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो हमें पता है। तो अब ये काम कहाँ आता है, काम के बारे में बात नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा। सो ये किसके, जो इंसुलेटर के, इंसुलेटर में इसका यूज करते हैं स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंसुलेटर पर क्या इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज करते हैं। और जो रेडिएशंस निकलते हैं एंटीना से, उनकी स्टडी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज करते हैं। और बाकी ये जो डाइपोल वाला पार्ट है ये मोस्टली हमारे केमिस्ट्री के अंदर आता है, तो केमिस्ट्री में हम उसकी स्टेबिलिटी बताने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी से रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से पास आउट हो रहा है। अब आपको पता कैसे लगेगा कितना हो रहा है, तो किसके थ्रू बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू बताते हैं। तो और ये क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है कि इस पॉइंट पर इसके डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। तो ये क्या है, एक कर्व पाथ होता है। तो इट इज द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वो टेंड्स टू मूव, मतलब आगे जाके वो चार्ज कहाँ मूव होने वाला है, व्हेन फ्री टू डू सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसको एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, हमने फ्री छोड़ दिया। फ्री छोड़ने पर वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो किसके थ्रू बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू बताते हैं। और टेंजेंट टू द विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जैसे कोई भी लाइन है जिसके ऊपर क्या करें, हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जैसे ये कर्व पाथ है तो उस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये जो डायरेक्शन है ये किसके डायरेक्शन को बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ये भी एग्जाम्स में आ जाता है, बहुत बार पूछा है इसे। तो अब जैसे पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज जैसे पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की टेंडेंसी होती है भैया क्या करने की, देने की। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, सबको पॉजिटिविटी दे रही हूँ। या मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं क्या करूँ, पैसा मेरे पास है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सबको दे सकती हूँ, डोनेट कर सकती हूँ मेरी इच्छा से, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती। तो मैंने क्या किया, मैं डोनेट कर सकती हूँ। तो पॉजिटिव क्या होता है, सोर्स चार्ज होता है, मतलब वो देने वाला होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं। जब भी सोर्स चार्ज आ जाए तो उसका मतलब ये पॉजिटिव, यानी उसकी क्या है, देने की टेंडेंसी है। और जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं तो भैया उसकी लेने की टेंडेंसी है। अगर मेरे पास डेट है, यानी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पैसे लूंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये बताता है लेने की टेंडेंसी को, तो इसको बोलते हैं हम सिंक चार्ज।
इसको क्या बोल देते हैं हम, सिंक चार्ज। सिंक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया इसको लेना है, इसके पास है कुछ नहीं। तो पॉजिटिव है सोर्स चार्ज, ये क्या करेगा, हमेशा अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसके अंदर से निकलेंगी, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर आएंगी, क्योंकि वो है सिंक चार्ज। यानी ये करेगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं मेरी तरफ आओ, ठीक है। अब है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, लाइक डाइपोल। डाइपोल में एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। अब क्या होगा, पॉजिटिव क्या है भैया, देने वाला, नेगेटिव क्या है, लेने वाला। तो पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में आएंगी, सही बात है। तो देखो यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ये पॉजिटिव से लाइंस निकल रही है और कहाँ आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। ये तो यहाँ से आती हुई दिख रही है, पर ये वाली जो है ये भी कहीं ना कहीं से घूम के कहाँ आएंगी, वापस इस नेगेटिव के अंदर ही आएंगी। अगर नेगेटिव के अंदर नहीं आई तो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इसके पास में कौन सा चार्ज है, एक ही चार्ज है। जब ये दे रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ से जो ये लाइंस दिख रही है ये कहीं ना कहीं दूर से ट्रेवल करते हुए कहाँ आएंगी, वापस इस नेगेटिव चार्ज यानी सिंक चार्ज की होंगी, पास में ही आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल और अपोजिट के लिए। अब दोनों इक्वल की बात करें, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, तो ये क्या करें, देने वाले हैं। अब दोनों ही देने वाले हैं, तो दोनों, अब लेने वाला तो कोई है ही नहीं, तो सिंपल क्या करेंगे, देते रहेंगे, यानी एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे। क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ से दिखाया ये, बस इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है दोनों के दोनों, तो क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। तो देखो इस तरीके से बाहर तो निकल रही, पर ये कभी भी घूम के ऐसे नहीं आ सकती, इस पॉजिटिव चार्ज के पास में नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव से कभी भी वापस दूसरे पॉजिटिव की तरफ नहीं आएंगी, ये कहाँ जाएंगे, हमेशा नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो फॉर पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। आप जैसे कोई आप शीट ले लो, जैसे कोई पेपर ले लो, तो पेपर है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव का क्या काम है भाई, देने का। तो ये देने का क्या है, शीट है, तो शीट में दोनों तरफ चार्ज, जैसे इधर भी है इधर भी है, मतलब पूरी एक शीट है, तो इससे इधर भी निकलेंगे इधर भी निकलेंगे। तो देखो दोनों डायरेक्शन में क्या निकल रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं, क्योंकि भाई पॉजिटिव है ये तो कौन है, देने वाला। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो क्या होता, ये मैं नेगेटिव लगा देती यहाँ पर, तो ये जो एरोज है ये कहाँ आते, अंदर की तरफ आते। क्यों आते हैं अंदर की तरफ, हमें पता है ये क्या है, सिंक चार्ज है, इसका मतलब ये क्या करेगा, अंदर की तरफ लेगा भाई, बोलेगा मुझे दो मुझे दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी, नेगेटिव की तरफ आएंगी, ठीक भाई, ये तो समझ गए। अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि मैम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं, ये क्या है, जो कितने सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, किसी पर्टिकुलर एरिया से, जैसे मैंने बोला ये एरिया है, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, यही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से सिंपल यही है, इस एरिया से पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। इस एरिया से पर्टिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकल रही हैं, यही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम फाई से। तो इसका फॉर्मूला होता है E डॉट ds या फिर E डॉट डेल्टा ds। डेल्टा ds का है एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा सरफेस एरिया, जैसे ये मेरा हैंड है, तो इस हाथ के अंदर जो ये जो एरिया है पूरा, इसी को हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा s या फिर ds भी लिख सकते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और कुलाम इनवर्स। कैसे, इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा न्यूटन पर कुलाम, और जो एरिया है उसके लिए जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और कुलाम इनवर्स, ठीक। अब है गॉस थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता क्या है, ये बोलता है भाई कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, जैसे कि कोई सिलेंडर होना चाहिए, जैसे कोई स्फीयर होना चाहिए, या फिर क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो सिंपल क्या है कि एक क्या चाहिए आपको, क्लोज्ड सरफेस चाहिए। उस क्लोज्ड सरफेस से क्या बताना है आपको, टोटल फ्लक्स अगर बताना है तो वो क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है किसके, टोटल नेट चार्ज जो उस जो हमारा सरफेस है उसने इनक्लोज्ड किया है। हमारा सरफेस कैसा है, इनक्लोज्ड है, तो उस इनक्लोज सरफेस ने, जो क्लोज सरफेस है उसने कितना चार्ज क्या किया है अंदर, उसके अंदर रखा हुआ है, उसका 1/ε0 टाइम्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। यही क्या होती है हमारी गॉस थ्योरम होती है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, फाई ई का मतलब है, फाई का मतलब जो फ्लक्स, ई का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा, ई ये हम बी भी लिखते हैं यहाँ पर, तो या एम लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है वहां पर, ठीक है। तो ये
ई डॉट डी एस, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्लोज सरफेस को। यहाँ इंटीग्रेशन पे हमने क्या लगाया है, ये जीरो सा बना के इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसे जीरो, ये क्या बताता है, क्लोज सरफेस को बताता है। तो भाई ये, और ये किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर था सरफेस कैसा होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि एक बंद सरफेस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया क्यूब होना चाहिए, क्यूबॉइड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, या फिर आपका कैसा हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तो अब ये जो सरफेस है, अब हर जगह तो कुछ होता नहीं है। जैसे मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, तो पॉइंट चार्ज के आसपास कोई सरफेस है नहीं, मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे मैंने मेरे रूम के अंदर क्या रखा, चार्ज रखा, तो ये जो मेरा रूम है यही क्या हो जाएगा, उसके लिए इनक्लोज्ड सरफेस हो जाएगा। अब ये जो सरफेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, यानी कि हम अपनी तरफ से क्या करें, कोई भी सरफेस को अज्यूम कर सकते हैं जो उस चार्ज को क्या कर ले, कंप्लीटली अपने अंदर ले ले। ठीक है, तो वही होता है हमारा गॉसियन सरफेस। तो एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, हाइपोथेटिकल क्यों, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से माना, ऐसा कहीं नहीं दिया आपको, मतलब सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला रूम के अंदर एक चार्ज रखा है, तो यहाँ पर एक क्यूबॉइडल सरफेस भी है, ठीक है, यहाँ पर जो स्फेयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, कोई भी सरफेस हो सकता है। तो आप किसी भी सरफेस को क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल सरफेस होता है। Enclosing a charge is called Gaussian surface of the charge, उस चार्ज के लिए Gaussian surface हो जाएगा। अब ये तो देख लिया, अब क्या है कि इसकी वजह से ही क्या निकालते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, की एक प्लेन शीट है जिसमें मतलब पेपर वाला एग्जांपल लिया था। तो इस पेपर की वजह से पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब हमें वापस से क्या लेना है, गॉसियन सरफेस लेना है। मतलब हमने गॉसियन सरफेस पढ़ लिया, अब उसका यूज करेंगे। तो यूज में क्या करना है कि हमने क्या ले लिया, इसके अंदर एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब जो हमने प्लेट ली है, शीट ली है, तो शीट का जो चार्ज डेंसिटी है वो हो जाएगी हमारी सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में आएगा, क्यों आएगा, दोनों डायरेक्शन में आएगा, ठीक। क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या है, सोर्स चार्ज है, ये तो है हमेशा देने वाला। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द शीट, हमेशा शीट से दूसरी तरफ, इधर है तो इधर जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों तरफ ये निकल के जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना है, डायरेक्टली फॉर्मूलेज में काम आएगा, आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि A इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज शीट के लिए, ठीक है। और अगर ये जो शीट है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या होगा, फील्ड होगा कैसा होगा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, हमेशा क्या जाएगा, दूर ही जाएगा, क्योंकि क्या होगा, वो सोर्स चार्ज होगा, सोर्स चार्ज है तो हमेशा देने वाला होगा, तो अवे फ्रॉम द शीट होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, लेस देन 0, इट मींस नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी। जैसे माइनस सिग्मा कर दिया मैंने तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जब ये लेस देन 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, ये सिंक चार्ज बन जाएगा। तो ये जो लाइंस है वो कहाँ आएंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ आएगी, शीट की तरफ आएगी, तो टुवर्ड्स द शीट, ठीक है भाई, ये समझ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अभी तो एक प्लेट की बात की, अब क्या कर दिया हमने, 2 प्लेट रख दी, दोनों पॉजिटिव प्लेट रख दी। पॉजिटिव का क्या काम है भाई, पॉजिटिव का काम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अपने से दूर भेजेगा। दूर का मतलब ये सोर्स चार्ज है तो अपने से क्या दूसरे को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर यही हुआ, जैसे ये फर्स्ट है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो Q1, सेकंड की है Q2। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 की वजह से, मतलब सिग्मा 1 की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ऐसे तो ये यहाँ से मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए Q2 को क्रॉस करके भी जाएगा, ये मतलब Q2 यानी जो हमारा सिग्मा 2 है इसको क्रॉस करके भी जाएगा। तो यहाँ पर आ गया E1। अब ऐसे ही सिग्मा 2 के लिए बात करें तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से आएगा E2 और यहाँ से E2 निकलता हुआ और इधर क्रॉस कर जाएगा। अब यहाँ पर टोटल 3 रीजन बन रहे हैं, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड और ये है थर्ड, ठीक है। वैल्यू तो वही रहेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस बता रहे हैं डायरेक्शन को। जैसे हमने जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली है वो इस डायरेक्शन में लिए, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ जा रहा है यानी नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम माइनस में कंसिडर करेंगे। जैसे कि ये E1 है तो E1 के लिए, इसके लिए हम कंसिडर करेंगे माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही नीचे वाला जो है उसके लिए भी हम माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करेंगे और ऊपर वाले में सिग्मा 1 आ जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के लिए बात कर रहे हैं तो सिग्मा 1 आ जाएगा, 2 के लिए बात कर रहे हैं तो सिग्मा 2 आ जाएगा। डायरेक्शन अगर माइनस एक्स की तरफ में जा रही है तो आएगा नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है तो आएगा पॉजिटिव। सिंपल। अब रीजन 1 की बात करें तो रीजन 1 में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की बात करें या 2 की बात करें, दोनों ही कहां जा रहे हैं, एक्स के अपोजिट जा रहे हैं। इट मीन माइनस एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐड तो होने दोनों के दोनों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सेम में है तो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो E1 प्लस E2 होगा, और जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप, यानी कि नेगेटिव आर कैप। ठीक है, नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि एक्स के कहां जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव शो कर रहा है ये क्या बता रहा है, आर कैप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब इसी डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब रीजन 2 की बात करें तो रीजन 2 में हमारे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी और E2 भी, बट दोनों के दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 वाला जो है वो x की डायरेक्शन में है, और E2 वाला जो है वो माइनस x की डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पर वही चेंज आया, जो सिग्मा 1 है वो पॉजिटिव है, सिग्मा 2 क्या होगा, नेगेटिव। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और आर कैप। अब ये जो इसकी फाइनल डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, आर कैप की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि बाहर तो कोई नेगेटिव साइन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब रीजन 3 की बात करें तो रीजन 3 में हमारा देखो E1 और E2 दोनों हैं, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में और दोनों ही x की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा अभी उस चीज का यूज कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉसियन सरफेस का यूज कर लिया। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल ये बहुत एग्जांपल आता है, ऐसा आपके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज कहाँ पर है, इसके ये जो रिंग है हमारे शेल है, इस शेल के ऊपर रखा हुआ है, अंदर नहीं है, इस शेल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम गॉसियन सरफेस जो कंसिडर करेंगे वो स्फेरिकली कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम क्यूबॉइडल कर लें, हम ज्यादा सुटेबल कौन सा रहेगा, हमें स्फेरिकल वाला ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने जो स्फेरिकल शेल है उसकी तो स्मॉल आर रेडियस ले ली, और मतलब कैपिटल आर ले ली। ठीक, और जो हमने गॉसियन सरफेस लिया उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर ले ली। तो जब स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर कौन सा है हमारा, गॉसियन सरफेस वाला, तो जो गॉसियन सरफेस है उसकी जो रेडियस है तब क्या होगी, मतलब जो हमारा शेल है, सेल से अगर ज्यादा होगी तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ अपॉन R स्क्वायर, और R कौन सा होगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, अंदर वाले पार्ट की। ठीक, अब जब R इक्वल टू R आ जाए, यानी कि रेडियस जो दोनों की इक्वल हो जाए, गॉसियन सरफेस की भी और जो हमने मतलब जो शेल दे रखा है हमें, गिवन शेल है, गिवन शेल और गॉसियन सरफेस जो हमने अज्यूम किया, दोनों की अगर रेडियस इक्वल हो जाती है तो उस केस में स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। तीसरी जो कंडीशन होती है वो कि जब हम गॉसियन सरफेस कहाँ ले लें, मतलब हम कहाँ अज्यूम कर ले, अंदर अज्यूम कर ले। अब ये गॉसियन सरफेस अंदर आ गया है, चार्ज तो बाहर ही रह गया भाई, चार्ज तो इनक्लोज ही नहीं हुआ इसके अंदर। जब चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ तो हम गॉस लॉ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि चार्ज तो क्या हो गया, जीरो हो गया। चार्ज जीरो हो गया तो क्या हो गया, फ्लक्स भी जीरो हो गया। फ्लक्स जीरो हुआ तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो हो गया। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो जाता है। और इसके लिए मोस्टली बहुत बार पूछा गया है, क्या ग्राफ पूछ लेते हैं, तो ये ग्राफ है कि E और R के बीच में क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये है, ये पहला रीजन जो है ये इक्वल टू जीरो बता रहा है, यानी अंदर जब R से कम हो गई, जो आपकी रेडियस है वो कैपिटल R से कम हो चुकी है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम कब होगा, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा, मतलब दोनों की रेडियस क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस केस में ज्यादा होगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम गॉसियन सरफेस को उस शेल से दूर करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं भाई। इससे डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे ही क्या होगा, हमारा जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरीके से फिर ये डिक्रीजिंग हमारा ग्राफ बन जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसके हमने सारे फॉर्मूला देख लिए। अब क्या करेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इसके आगे आने वाले वीडियोस में, और जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको भी देखेंगे, और उनके भी हम इस तरीके से फॉर्मूला शीट्स को कवर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।